डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं लेक्चर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशन। और उसमें आर्टिकल है कि आप दो लिक्विड के मिक्सचर को कैसे एक दूसरे से डिस्टिल कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं बाय प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और वो जो सॉल्यूशन होगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, आइडियल मिक्सचर्स होगा। तो स्टूडेंट, अब इसमें हमने ये पहले भी पढ़ा है कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को ओबे करे अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन में हमने डिफरेंशिएट में पढ़ा केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज सेम एज बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेपरेट कंपोनेंट। यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस जो होती हैं, जो नई बनती हैं, वो सेम होती हैं किससे, जैसे वो कंपोनेंट में पाई गई हैं। सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच हैं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच हैं वो फोर्सेस, ठीक है, वो वही होती हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ लिक्विड विच फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन आर बेंजीन टोलीन है, बेंजीन ईथर है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन है, इथाइल आयोडाइड और इथाइल ब्रोमाइड है। तो स्टूडेंट, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन था कि आइडियल मिक्सचर्स या आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउट्स लॉ को ओबे करें और उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, एंथैल्पी में चेंज नहीं आता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही रहती है जैसे वो पहले है। जैसे फ़र्ज़ करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिस्कस कर देता हूँ। ये ए बॉन्ड ए है, ये बी बॉन्ड बी है, ये कंपोनेंट है, ये सॉल्यूट समझ लें, ये सॉल्वेंट समझ लें। तो इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एग्जैक्टली इक्वल है जब ए और बी आपस में कंबाइन करें, सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस। ये सॉल्यूट सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, और ये कौन सी हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस। तो स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल मैंने अभी दी है। तो इनको हमने दो कंपोनेंट को हमने क्या करना है, डिस्टिल करना है। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी, वो सॉल्यूशन बना रहे हैं और ये ज़ेर में रखना है जिस तरह हमने राउट्स लॉ में पढ़ा था कि ए इज़ मोर वोलाटाइल। इसका मतलब अगर ए मोर वोलाटाइल है तो ए इज़ लो बॉइलिंग एंड बी इज़ हाई बॉइलिंग और बी इज़ लेस वोलाटाइल, ठीक है ना। तो इसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। तो दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज़ लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ, इसको कहते हैं कंपोजिशन, जो टेम्परेचर कर्व है ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट, इसमें हम जो है वो कंपोजिशन लेते हैं। दो कंपोनेंट हमारे पास ए एंड बी, तो उसको हम सेपरेट करना चाहते हैं बाय प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे बी हम लेते हैं 0 और यहाँ पे बी हो जाएगा 100, और यहाँ पे ए 0 लेते हैं और यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास सबसे पहले एक कर्व आएगा, यानी सॉल्यूशन का कर्व लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना। उसको हम कहेंगे लिक्विड कर्व। अब ये मैंने अभी बताया कि ये कंपोजिशन ली है और कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी दैट इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस ये, और वाई एक्सिस पे क्या है, उनके बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है। ये टेम्परेचर सेल्सियस फॉर्म में, ये टेम्परेचर इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। स्टूडेंट, अब ये हमारे पास एक कर्व हासिल होता है एक खास पॉइंट पे, ठीक है। उसको हम कहते हैं लिक्विड कर्व। ये फर्ज करें, ये
या इसको कर्व फॉर्म में थोड़ा सा और हम ले आते हैं। ये तो इसको हम कहते हैं लिक्विड कर्व, दिस इज द लोअर कर्व। और यहां पे लिक्विड फॉर्म में जो मिक्सचर है ए और बी का, वो लिक्विड फॉर्म में बॉयल होता है। यानी अब यहां पे एक और कर्व हासिल होगा, दिस इज कॉल्ड अपर कर्व एंड दिस इज द वेपर कर्व। इसको हम वेपर कर्व कहते हैं। अब स्टूडेंट, the upper curve represent the vapor curve and concentration of A and B in their vapor form is shown at any point. Lower curve it represent the liquid mixture curve, ये मैंने पहले भी बताया solution का, ठीक है, and concentration of A and B liquid is shown at any point. तो two curve at different point from concentration axis shows that two curve, one of liquid and one is of vapor are present at any temperature. तो यहाँ पे हम एक हवाला देते हैं रेफरेंस टू पॉइंट जी। इमेजिन करते हैं, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट हम लेते हैं, फ़र्ज़ करें ये हमने जी पॉइंट ले लिया, ये जी पॉइंट, और यहाँ पे अगर हम इसको फॉल करवाते हैं एक्स एक्सिस कंपोजिशन को देखते हुए, तो वो कंपोजिशन उसकी बनती है आई, और यहां इसका नाम रखते हैं एच। यानी ये दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड मिक्सचर कर्व, लिक्विड मिक्सचर, ये कर्व, क्योंकि ये लिक्विड को टच कर रहा है तो इसका मतलब एच आई एक हमने लाइन ड्रा की वर्टिकली जो कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसमें ये इंडिकेट किया गया है कि एच आई के लिहाज से यहाँ पे जो आई को अगर हम देखें तो उसमें जो ए है वो क्या है, कम है, और बी क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ए इज लो बॉइलिंग एंड बी इज हाई बॉइलिंग, ठीक है। तो इस वजह से ए के कंपोनेंट जो है वो इसमें क्या होंगे, कम होंगे, और इस लेवल पे बी के कंपोनेंट क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम इसी लाइन को फर्दर लेकर जाते हैं ऐसे, ये तो ये दिस इज टाई लाइन, और ये यहां पे इस पॉइंट पे इसके अकॉर्डिंगली ये कौन सा कर्व है, वेपर कर्व, ये वेपर की लाइन को टच कर रहा है। और अगर हम इस पे लाइन फॉल करवाते हैं वाई एक्सिस पे, तो कंपोजिशन चेक करने के लिए, और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, जी है। यानी इससे पता चला कि ये हमारे पास एक लाइन आई जिसको हमने जाहिर किया किससे, सी के से। फर्ज करें ये सी के है, और यहां अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं तो इस लेवल पे जिसको हमने कहा वेपर कर्व, उस पे जो लाइन लगाई तो उसके मुताबिक यहां पे इस सी के पॉइंट पे जो ए की कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है, और बी की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। क्योंकि ये लो बॉइलिंग है और वेपर फेज में वो ज्यादा ए कंसंट्रेशन शो कर रहा है एज कंपेयर टू बी। तो यहां पे हम अगर उसको जी को कांस्टेंट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो है उस पे हमें क्या ए ज्यादा हासिल होगा या बी ज्यादा हासिल होगा, श्योर हमें वेपर फॉर्म में ए ज्यादा हासिल होगा। और हम उसको अगर डिस्टिल करें तो ए की कंपोजिशन डिस्टिलेट में क्या होती जाएगी, वो ज्यादा होती जाएगी, और बाकी रेजिड्यू में क्या बचता जाएगा, बी बचता जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी को देखते हुए फर्ज करें कि जब वो बहुत ज्यादा हमें ए हासिल हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ये देखें, ये अब एक नई लाइन आई, ठीक है। अगर हम जैसे जैसे ए हमारे पास हासिल होता जाएगा, ठीक है ना, बी
जो है वो कम ज़्यादा होता जाएगा और ए की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस हवाले से यहाँ पे नया जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको नाम देते हैं हम, दैट इज दी एक्स। तो वो एक्स जो है वो इस लिक्विड का, यहाँ पे लिक्विड कर्व में बाकी जो बचा है उसका बॉइलिंग पॉइंट है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। और अगर हम इसके मुताबिक इसकी टाई लाइन लगाएं, ठीक है ना, जो यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे ये जाके बनती है, ठीक है ना, तो न्यू बॉइलिंग पॉइंट, ये कोई भी नाम आप रख सकते हैं इसका। फर्ज करें हमने जो इसका नाम रखा है वो वाई रख दिया है, ठीक है ना। तो ये अब नया जो लिक्विड आया है उसका ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले से क्या हो गया, कम हो गया। और अगर हम इसको फिक्स कर दें तो यहाँ पे वो बॉयल होगा, तो यहाँ पे वो कंसंट्रेशन जो है लिक्विड फॉर्म में होगी। लेकिन अगर हम इसकी टाई लाइन लगाएं तो टाई लाइन यहाँ पे जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर जो है शो करेगा और फिर उसको हम क्या करेंगे, डिस्टिल करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो हम रख लेते हैं, ये जो हमारे पास इसकी कंपोजिशन किसी से भी जो है ना वो एस से फ़र्ज करें, इसकी वाई और जेड रख दें। यहाँ पे हमारे पास देखें जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो हमारे पास कंसंट्रेशन ए की क्या हो रही है, बढ़ रही है, और बी की क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो इसके मुताबिक जब हम इसको क्या करेंगे, इस लेवल पे जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो ए ज़्यादा और बी कम है, और वेपर फॉर्म में और ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए वेपर फॉर्म में ए की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हासिल होगी और बाकी रेजिड्यू में क्या बचता जाएगा, बी बचता जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, वेरियस पॉइंट्स पे उनकी कंपोजिशन को चेंज कर रहे हैं, उनकी कंपोजिशन को चेंज करके उनको क्या कर रहे हैं, डिस्टिल कर रहे हैं। और हमारे पास डिस्टिलेट में वो हासिल होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। और वो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, ए का। जब ए का कम बॉइलिंग पॉइंट है तो वो वेपोराइज ज़्यादा होगा, और जब हम उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो डिस्टिलेट जो है वो अलहदा हो जाएगा वेपोराइज फॉर्म में। उसको जब हम कंडेंस करेंगे वो डिस्टिलेट जो है अलहदा हो जाएगा और बाकी रेजिड्यू में वो हाई बॉइलिंग जो है वो बाकी बच जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस तरीके से वो सॉल्यूशन, वो मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन चेंज करके हम उनको एक दूसरे से क्या कर सकें, अलहदा कर सकें, उनको हम कहते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, फिर बीट कर रहा हूं, ऐसे मिक्सचर्स, ऐसे सॉल्यूशंस, ठीक है, जिनकी कंपोजिशन, ये देखिए ना कंपोजिशन चेंज की, ठीक है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने जी कंपोनेंट लिया, जी पॉइंट लिया जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है ना, मिक्सचर का। तो वहां पे हमने देखा कि लिक्विड मिक्सचर पे ये कंपोनेंट है लिक्विड मिक्सचर में, जिसमें हमने ये देखा HIA का हमने लाइन ड्रा की, ठीक है ना, जिस पे हमने देखा कि ए कंपोनेंट कम है और बी क्या है, ज्यादा है। तो उसके बाद हमने एक टाई लाइन लगाई कि हम देखना ये चाहते हैं इस लेवल पे, इस टेम्परेचर पे वेपर कितने बन रहे हैं। तो हमने देखा वेपर इतने बने, तो वेपर में मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन आई है ना, क्योंकि यहां पे इधर को कंसंट्रेशन किसकी बढ़ रही है, ए की, तो वेपर फॉर्म में वो ए ज्यादा गया है। क्यों, आपको मैंने अभी बताया है, सुपर ट्रिक भी दिया है कि ए इज मोर वोलाटाइल, लिख लीजिएगा, ए इज मोर वोलाटाइल, ए इज मोर वोलाटाइल, ठीक है, एंड बी इज लेस वोलाटाइल। तो इसके मुताबिक क्या हुआ कि जैसे जैसे हम इसको इसके लिहाज से देखा तो हमारे पास ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, वेपर फॉर्म में क्या है, ज्यादा है। तो हम उसको क्या करते हैं, हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, वेपोराइज फॉर्म में ए ज्यादा आएगा, उसको फिर कंडेंस करेंगे। कंडेंस करने से क्या होगा, वो ए के कंपोनेंट बी से क्या होते जाएंगे, अलहदा होते जाएंगे। तो वो मिक्सचर्स, वो सॉल्यूशन जिनको कंपोजिशन चेंज करके हम क्या करें, अलहदा करें, उनको हम कहते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट रेफरेंस टू पॉइंट जी, इसको हम देख लेते हैं रीडिंग में भी। कंसिडर द टेम्परेचर एट पॉइंट जी ऑन वाई एक्सिस, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन corresponding to composition I. This is the boiling point of solution liquid mixture में, boiling point of solution, ठीक है ये। और इसकी कंपोजिशन हमने देखा I पॉइंट पे। It meets at liquid curve at point H and the vapor curve at point C। यानी ये लिक्विड फॉर्म में किस पॉइंट पे जा रहा है, H पे,
और अगर हम इसी को अकॉर्डिंगली हम लेकर जाएं, आगे मूव करवाएं, तो वो सी पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है, वो वेपर फॉर्म है। द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर क्रॉसपेंडिंग द पॉइंट एस इज शोन बाय द पॉइंट आई। एट पॉइंट आई द मिक्सचर हैज ग्रेटर परसेंटेज ऑफ बी एंड लेस ऑफ ए। तो मैंने ये अभी बताया था कि अगर हम पॉइंट आई पे देखें तो बी ज्यादा है और ए की वैल्यू क्या है, वो कम है, ठीक है। तो बट एट वेपर कर्व, लेकिन अगर उसी पॉइंट को मद्देनजर रख के जो हमने वेपर देखा है उसमें अगर हम कंसंट्रेशन को चेक करें तो उस पॉइंट पे सी और के पॉइंट पे हमारे पास ए की कंसंट्रेशन वेपर फॉर्म में क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और बी की कंसंट्रेशन क्या है, वो कम है। तो इट इज शोन दैट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए इज कंपैरेटिवली ग्रेटर देन बी। हाँ, वेपर कर्व में ए की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है बनिस्बत किसके, बी। इसकी वजह स्टूडेंट ये है कि ए मोर वोलाटाइल है, वो मैंने पहले भी बताया है। सो इट इज प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन ए रेदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एट पॉइंट आई। सो इफ टेम्परेचर क्रॉसपेंडिंग टू जी इज मेंटेन, अगर हम मेंटेन रख लें तो क्या होगा, वो बॉयल हो जाएगा। देन द डिस्टिलेट विल हैव ग्रेटर कंपोजिशन ऑफ ए यहाँ पे देन इन रेजिड्यू एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ग्रेटर इन रेजिड्यू देन इन डिस्टिलेट, ठीक है ना। तो डिस्टिलेट में क्या होगा, डिस्टिलेट में कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, ए की, और रेजिड्यू में बाकी जो बचता जाएगा वो बी की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो द डिस्टिलेट ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉइंट के इज रीडिस्टल। अब जो डिस्टिलेट आया हमारे पास, ठीक है ना, जिसमें ए क्या है ज्यादा और बी क्या कम है, उसको रीडिस्टल कर दें, उसको फिर हीट करें। तो वो जब हीट करेंगे ना तो पहले से कम बॉयल टेम्परेचर पे बॉयल होगा। जैसे ये देखें, अब जो हमारे पास डिस्टिलेट आया वो इस टेम्परेचर पे बॉयल नहीं हो रहा, उसके लिए नया पॉइंट आ गया, ये देखें। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास डिस्टिलेट आया उसमें ए ज्यादा और बी क्या है, कम है। तो देखिए ए इज मोर वोलाटाइल, और जो वोलाटाइल ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। जैसे जैसे ए बढ़ता जाएगा उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वाले टेम्परेचर पे, पहले वाले पॉइंट पे वो बॉयल नहीं होगा, उससे नीचे जाके बॉयल होगा। ये देखिए नीचे जाके बॉयल हो रहा है, इस पॉइंट पे बॉयल हो रहा है। तो जब इस पे हमने देखा तो इस लेवल पे वो लिक्विड मिक्सचर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का इस लेवल पे, और कंपोजिशन ये है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे जाके हम कर्व, वेपर कर्व को देखते हैं तो वो क्या कंसंट्रेशन पहले से भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो जब उनको रीडिस्टिल करेंगे ना तो क्या होगा, तो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज एक्स एंड एट दिस टेम्परेचर द डिस्टिलेट ऑफ जेड कंपोजिशन इज ऑब्टेन्ड। हाँ, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक्स है, और हमारे पास जो कंपोजिशन कौन सी आई, जी आ गई, ठीक है ना। द डिस्टिलेट ऑफ कंपोजिशन जेड इज फर्दर डिस्टिल, उसको मजीद डिस्टिल करें, अब बार बार रिपीट करें। इन दिस वे द डिस्टिलेट बिकम मोर एंड मोर रिच इन ए एंड रेजिड्यू इज मोर रिच इन बी। तो रेजिड्यू की सूरत में बी अलहदा होगा, हमेशा याद रखिए डिस्टिलेशन में सबसे पहले वही अलहदा होता है डिस्टिलेट की सूरत में जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और जो मोर वोलाटाइल होगा। सो प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन to get the pure component of A. Thus we can completely separate the components by a process that is called fractional distillation. Such liquid mixtures which distill with the change in composition, ठीक है ना, ऐसे solution जिनकी composition क्या करें, change in composition. The solution, the mixture which distill with change in composition is called जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, उनको हम स्टूडेंट जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं, और बेसिकली ये आइडियलिटी शो करते हैं, राउट्स लॉ को ओबे करते हैं, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने पहले बोला था वो भी सेम रहती है, ठीक है, और जो डेल्टा एच है वो ज़ीरो होता है, ना हीट चेंजेस में होती हैं ना वॉल्यूम चेंजेस आता है, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहती है तो ना उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होनी, ना इवॉल्वेशन ऑफ हीट होनी है, और ना ही उसका वॉल्यूम पहले से बढ़ना है ना कम होना है। तो ऐसे सोल्यूशन स्टूडेंट जिनको हम उनकी कंपोजिशन चेंज करके एक दूसरे से क्या कर दें,
सेपरेट करें, उनको हम कहते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो स्टूडेंट ये था लेक्चर, और से समझना है। इसमें ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, थ्योरी भी, ठीक है, और एग्जांपल्स के साथ आपने इसको करना है। तो स्टूडेंट ऐसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर्स ऑफ टू लिक्विड विच ओबे राउट्स लॉ, तो हम उनकी कंपोजिशन, ये देखें ना कंपोजिशन का पॉइंट, ये मैं बार बार आपको ये रिकॉल कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, कंपोजिशन चेंज हो रही है जैसे जैसे आप उसको हीट कर रहे हो। देखें सबसे पहले आपने हीट किया तो यहाँ पे जाके बॉयल हुआ, फिर जब आप उसको डिस्टिल किया तो उसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, क्योंकि क्या किया आपने दो कंपोनेंट लिए, ये देखें इस तरीके से भी समझ लें, ए और बी, ठीक है, ये सोल्यूशन बन गया। तो जब आप इसको क्या करेंगे, आप डिस्टिल करेंगे, तो डिस्टिल से क्या होगा, वो जो हमारे पास ए ज़्यादा आता जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब ए ज़्यादा आता जाएगा वो वेपर फॉर्म में अलहदा हो जाएगा, ठीक है ना, वो डिस्टिलेट आ जाएगा। तो डिस्टिलेट जब आया ना, जिसमें क्या है, मोर ए है, ठीक है, और लेस बी है, देखिएगा ज़रा, जब मोर ए और लेस बी है, ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप इसको दोबारा रीडिस्टिल करेंगे तो वो पहले से बॉइलिंग पॉइंट वो नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें ए क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है ना।